अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था कि HTML के टेम्पलेट को वर्डप्रेस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो वर्डप्रेस का थीम कैसे बनाते हैं, तो ये हम लोगों ने एक वर्डप्रेस का थीम बनाया था इस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए। आज हम सीखेंगे कि अगर हमने इस टेम्पलेट के बाकी के पेजेस को भी वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना है तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। इसका अबाउट अस का पेज है जो कि हमारे पास अभी वर्डप्रेस के थीम में वर्क नहीं कर रहा होगा, इस तरह से कर पा रहा है। तो बाकी के पेजेस को भी वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने का आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वर्डप्रेस में पेजेस में जाके ऑल पेजेस, यहाँ पे पहले आपको पेजेस क्रिएट करने होंगे। ये कुछ पेजेस यहाँ पे पहले से बने हुए हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, हम लोग अपने नए पेजेस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अबाउट का पेज है, ऐड न्यू। ऐड न्यू पे करने पर यहाँ पे हम लोग इसका टाइटल रखेंगे अबाउट अस और इसको पब्लिश कर देंगे। इस तरह बाकी के पेजेस अभी क्रिएट कर लेते हैं। सर्विसेज और कॉन्टैक्टर्स, ऐड न्यू, पेज का टाइटल होगा सर्विसेज, इसको पब्लिश करें और कॉन्टैक्टर्स। पहले तो नहीं बना हुआ कॉन्टैक्ट का पेज, ये ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लोग इसी को यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्टर्स का हमारे पास पेज पहले से ही बना हुआ है। उसके बाद आपने ये करना है, ये जो थीम है इसके अबाउट अस वाले पेज को ओपन करें। ये इसका अबाउट का पेज है, ये वाला, इसको ओपन करें। और यहाँ पे क्योंकि इस थीम का हेडर नहीं था, हम लोगों ने होम पेज बनाने के लिए भी यही किया था कि सारे के सारे कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर दिया था। तो अबाउट का पेज बनाने के लिए भी हम लोग सेम अप्रोच यूज़ करेंगे, सारे के सारे कंटेंट को यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद आपका जो वर्डप्रेस का थीम है इसका नाम हमने रखा था ये, इसमें से अब हम जाएंगे page.php, ये। तो इसको बनाने से पहले ना हम लोग इसकी आईडी देखेंगे कि इस पेज की आईडी क्या है, अबाउट अस वाले पेज की। अगर आप इसके ऊपर एडिट के ऊपर माउस लेकर जाएं तो नीचे से इसकी, या इसको एडिट पे क्लिक कर दें तो ये इसकी आईडी है 442। तो यहाँ पे आपने इस पेज को कॉपी करना है, इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी और इसको रीनेम कर देना आपने पेज-442, पेज लिख के आगे उस पेज की आईडी को लिख देना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये सारे का सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे ऑलरेडी जो कोड लिखा हुआ है उसको रिमूव करके हमारे वाले कोड के साथ रिप्लेस कर देना है और साइड बार जो कि हमने नहीं बनाई हुई इसको रिमूव कर देंगे। अब इसको चेक करें कि ये हमारा पेज बन चुका होगा या नहीं बन। ये अबाउट अस वाला पेज था, इसको प्रीव्यू चेक करेंगे अब हम लोग। ये प्रीव्यू की ऑप्शन है, प्रीव्यू न्यू टैब। तो ये देखें, ये हमारे अबाउट अस वाला पेज बन चुका हुआ है। अब इसका हमने अब लिंक भी लगाना है मेन्यू में। तो उसके लिए हम लोग ये करेंगे, हमारे पास जो इंडेक्स वाली फ़ाइल थी जहाँ पे हम लोगों ने मेन्यू बनाई हुई है, ये मेन्यू, और ये यहाँ पे अबाउट है। यहाँ पे हम लोग PHP का एक फंक्शन यूज़ करेंगे, वर्डप्रेस का एक फंक्शन है गेट दी
टाइटल, और यहाँ पे गेट द टाइटल वाले फंक्शन में हम लोगों ने पास कर देना है अपने पेज की आईडी को। तो वो क्या थी पेज की आईडी? 442। ठीक हो गया। और इसी को अब हम लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें फंक्शन का नेम चेंज कर देंगे गेट दी परमालिंक। तो ये वाला फंक्शन इसका परमालिंक जनरेट करेगा और ये वाला फंक्शन इसका टाइटल जनरेट करेगा, जो कि यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अभी ये चेंजेस हमने किए इंडेक्स में। अब यही दो चेंजेस हमें अबाउट अस वाले पेज में भी आकर करनी होगी। नेविगेशन हमारे पास ये है, यहाँ पे भी वो हमें लिखना होगा। अब इसको रिफ्रेश करते हैं हम लोग। होम पेज पे गए तो होम पेज का भी लिंक हमने सेट नहीं किया, उसको भी सेट कर लेते हैं। होम पेज के लिंक के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे echo get blog info URL। तो ये होम पेज का लिंक बन जाता है। वापस चलते हैं होम पेज पे। तो होम पे क्लिक करेंगे तो ये यही वाला पेज दोबारा ओपन हो जाता है, हो जाना चाहिए, लेकिन अभी ये नहीं चल रहा है। तो ये चेंजेस हमने किए हैं अबाउट अस वाले पेज में, यही चेंजेस हमें इंडेक्स वाली फाइल में भी जाकर करनी होंगी। इस तरह से इसको रिफ्रेश करते हैं। अब होम पे क्लिक करेंगे तो यही पेज दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगा। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाएगा। होम पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास दो पेजेस बन गए हुए हैं, होम, अबाउट अस। सेम इसी तरह से आपने उसके बाकी के दोनों पेजेस भी बना लेने हैं, वो भी हम लोग बनाते हैं। उसके लिए अब हम लोग ये करते हैं, हमारे पास जो थर्ड पेज है ना कॉन्टैक्ट अस, उसको भी एडिट कर लें टेम्पलेट में जाके। कॉन्टैक्ट ये है contact.html, इसको भी एडिट करें और इसका ये कंटेंट सारा सारा। इसके लिए फिर से हम दोबारा से जाएंगे अपने थीम में। लास्ट में हमने क्या किया था, page.php वाली फाइल को हमने कॉपी किया था, ये इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट करें, इसकी एक डुप्लीकेट बन जाएगी। अब इसका रीनेम करने से पहले आपने अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में जाना है। वहाँ से जाके आपने देखना है कि अबाउट कॉन्टैक्ट अस वाले पेज की URL क्या है। उसके लिए इसको एडिट करें, इसका स्लग क्या है, पेज का स्लग हमने फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास पेज है, और अगर हम लोग परमालिंक में चलें तो ये देखिए URL स्लग है इसका कॉन्टैक्ट डैश अस। इसके आपके स्लग को आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे रीनेम के दौरान लास्ट टाइम हमने आईडी यूज़ की थी, इस मतलब हम लोग स्लग यूज़ करेंगे। तो आपको बताने का ये मतलब था कि आप लोग दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी पेज बनाना तो आप उस पेज के टेम्पलेट को उसकी आईडी के ज़रिए से भी बना सकते हैं और उसके स्लग के थ्रू भी बना सकते हैं। ये हमने बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये जो पेज ओपन किया था contact.html वाला, यहाँ से इसकी HTML को कॉपी करें और इसमें पेस्ट कर दें। और साइड बार नहीं बनी हुई इसलिए हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। इसी तरह से इस कॉन्टैक्ट वाले पेज की आईडी क्या है, 17 है। तो जो चेंजिंग हमने लास्ट टाइम की थी ना, होम पेज हमारे पास इंडेक्स वाला ये है, यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कॉन्टैक्ट की जगह ये एक तरफ में पेज की आईडी को पास कर देंगे जो कि है 17। और इसी तरह इसके टाइटल को भी गेट कर लेते हैं। तो ये वाली जो चेंजेस हमने किए हैं ये हमें बाकी की तीनों फाइल्स में भी जाके करनी होंगी। कॉपी करें और इसको, ये अबाउट वाला पेज था, यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दें। और इसी तरह से ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है, इसमें भी इसको पेस्ट करेंगे। अब हम लोग इसको बार बार पेस्ट करने से अच्छा है कि आप ना इंडेक्स में से जाके पूरी की पूरी मेन्यू को ही पेस्ट कर दें। ये यहाँ से URL स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है।
और कॉन्टैक्ट में आकर पूरी की पूरी यूआरएल को इसके साथ रिप्लेस कर दें ऐसे। अब इसको रिफ़्रेश करें। ये हमारे पास होम पेज था, ये हमारे पास अबाउट अस का पेज है, और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस का पेज है। तो तीनों पेजेस अब हमारे पास बन चुके हुए हैं। अब एक पेज रह गया सर्विसेज वाला, इसको भी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए अब हमें करना ये होगा, ये जो हमारा पेज है ना, page.php, इसकी एक और डुप्लीकेट लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। इसको रीनेम करके आप जो भी चाहें आप इसका नेम रख सकते हैं। इसको फॉर एग्जांपल पेज डैश, इसका नेम हम लोग क्या रखें हैं, माई डैश सर्विसेज, ये रख लें। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो उसमें से माई को रिमूव कर दें। आपको बताने का मतलब है कि आपने ज़रूरी नहीं कि जो पेज का स्लग है वही इसका नेम रखना है, और इसमें आपने आईडी को भी कंसिडर नहीं करना, पेज की आईडी जो भी हो, लेकिन आपने यहाँ पे इसका नेम में जो चाहे आप रख सकते हैं इसका नेम। सर्विसेज, पेज डैश सर्विसेज ही अभी कर लेते हैं, या फिर इसको कर लेते हैं पेज डैश साइट डैश सर्विसेज, इस तरह से कर लें। चला, तो ये हमारे पास एक पेज बन गया हुआ है। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे जो आपकी PHP में कमेंट्स लिखे हुए हैं, इन कमेंट्स के टॉप पे आपने यहाँ पे कमेंट लिखना है, उसका नाम है टेम्पलेट नेम। और यहाँ पे आपने आगे इस टेम्पलेट के नेम को लिख देना है। इसका नेम रखते हैं सर्विसेज पेज, ये हमारे टेम्पलेट का नेम होगा, सर्विसेज पेज। तो उसके बाद इस सर्विसेज वाले पेज के हमें HTML भी चाहिए। तो हम लोग वापस जाएंगे अपने टेम्पलेट में, services.html को एडिट करेंगे, और यहाँ पे इसकी HTML को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे इस पेज में इसकी HTML के साथ रिप्लेस कर देंगे। और चूँकि साइड बार नहीं बनी हुई इसलिए इसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद आपने ये करना है कि इंडेक्स में से आपने इसकी URL को कॉपी करना है। अभी नहीं, इसको सर्विसेज वाले पेज के लिंक भी ऐड कर लें, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी किया, इसके href में सर्विसेज वाले पेज की जो आईडी है वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सर्विसेज वाला पेज हमारे पास सर्विसेज ये है, इसको एडिट करें। और इसकी आईडी है 443, इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसी तरह इसके टाइटल को गेट करने के लिए भी हम लोग डायनामिक बनाने के लिए गेट द टाइटल वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, और 443 आईडी हमारे पास ऑलरेडी करेक्ट है। तो ये हमारे पास मेन्यू बन चुकी हुई है। अब इसी मेन्यू को हम लोग कॉपी पेस्ट करके सभी पेजेस में, ये अबाउट वाला पेज था, इसकी मेन्यू को भी रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। और ये हमारे पास सर्विसेज वाला पेज है, इसकी URL किधर है, ये इसको भी रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। और ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज है, इसकी URL को भी रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। अब इसको रिफ़्रेश करें हम, ये होम पेज था हमारे पास। अभी सर्विसेज वाला पेज सही एग्जीक्यूट नहीं होगा। होम पेज, अबाउट अस पे क्लिक किया, सिंपल पेज है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, बिल्कुल सही चल रहा है ये, लेकिन ये सही नहीं चलेगा। सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो ये ब्रोकन पेज हमारे पास शो हो रहा है, पेज एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन उसका कंटेंट सारे का सारा ब्रोकन हुआ हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये यहाँ पे ना हम लोगों ने एक टेम्पलेट क्रिएट किया है, ये वाला टेम्पलेट नेम सर्विस पेज। तो हमें सर्विसेज वाले पेज को इस टेम्पलेट को असाइन भी करना होगा। उसके लिए हम लोग जहाँ पे हम लोग पेज को एडिट कर रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन होनी चाहिए टेम्पलेट की, ये है टेम्पलेट, इसको ओपन करें। तो अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेलेक्ट है। हमने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं बल्कि हमने अभी जो नया टेम्पलेट सेलेक्ट किया उसको चूज़ करना है, उसका नाम है सर्विसेज पेज। उस टेम्पलेट को आप लोग यहाँ से चूज़ करें, इसको अपडेट कर दें। और अब अगर हम लोग यहाँ से फ्रंट एंड से इस सर्विसेज वाले पेज को रिफ़्रेश करेंगे
हमारा टेम्पलेट वाला पेज एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें कुछ इमेजेस हैं, वो भी अभी लोड नहीं हो रही, वो कभी फिक्स करते हैं। तो वापस चलते हैं सर्विसेज वाले पेज में, और यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ पे इमेजेस हैं हमने उनके पाथ को सेट करना है। तो ये एक इमेज लगी हुई है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ये चीज़ है ना, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। इसके साथ और फिर से एक सेकेंड, हम लोगों ने क्या किया, सोर्स इन्वर्टेड कॉमास ऑलरेडी हमारे पास हैं, PHP पाथ जनरेट करेगी स्लैश, आगे IMGB है, और इमेज का नेम हम लोग रिप्लेस नहीं करेंगे। इसको रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इस फंक्शन का आप लोगों को पता ही है, ये आपके करंट थीम की डायरेक्टरी का पाथ रिटर्न करता है। तो अब इसको रिफ्रेश करें, ये लें हमारी इमेजेस भी लोड हो रही हैं। अब मैंने ऐसा फाइंड एंड रिप्लेस से किया है, इससे हमें ना वन टाइम ही तीनों के तीनों इमेजेस के पास सेट हो गया, नहीं तो आपको एवरी इमेज का पास सेट करके इनको कॉपी पेस्ट करना था ये वाले कोड को। फाइंड एंड रिप्लेस से तीनों एट अ टाइम ही एक ही वक्त में हो गया हमें सेट। तो अगर लेट्स सपोज आपके पास इस पेज पे 100 पिक्चर्स होती हैं, तो आपने इसको 100 टाइम कॉपी पेस्ट करना था। फाइंड एंड रिप्लेस ने 1 सेकंड में सबको रिप्लेस कर देना था। तो ये इसका बेनिफिट है फाइंड एंड रिप्लेस का। तो ये हमारे पास तीनों को तीनों पेजेस बन चुके हुए हैं। होम का पेज है, अबाउट अस का पेज है, सर्विसेज का पेज है, और कॉन्टैक्टर्स का पेज है। अब यहाँ पे ये एक इशू आ रहा है, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग मेन्यू में कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो वो हमें सभी पेजेस के टेम्पलेट्स में जाकर उसको चेंज करना पड़ता है। लेट्स सपोज हम लोगों ने यहाँ पे ना एक नया लिंक ऐड करना है ब्लॉग के नाम से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम लोग इंडेक्स में जाएंगे, यहाँ पे एक नई LI क्रिएट करेंगे, और इसमें उसके लिए हम लोग ना पहले यहाँ पे एक पेज क्रिएट कर लेते हैं वर्डप्रेस के बैकएंड में। इसका नाम रख लेते हैं ब्लॉग, इसको पब्लिश करते हैं। अब ये जो हमने नया पेज क्रिएट किया है ना, इसका लिंक अब हमने इस मेन्यू में यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए हमें मेन्यू में आके यहाँ पे इसकी आईडी बतानी होगी। इस पेज की आईडी क्या है, 4455 है, 445। ये इसका लिंक जनरेट करेगी, और ये यहाँ पे इसका टाइटल जनरेट होगा 445, ये इसका टाइटल जनरेट करेगा यहाँ पे। लेकिन ये जो चेंजेस है ना, ये अभी सिर्फ होम पेज पे ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये सिर्फ होम पे कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे नहीं होंगी, सिर्फ होम पेज पे आ रहा है। होम पेज में ब्लॉग का लिंक आ रहा है, लेकिन बाकी के पेजेस में ब्लॉग का लिंक नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमें ये करना होगा, ये जो चेंजेस हमने की है ना होम पेज पे, ये सारी की सारी हमें बाकी के सभी टेम्पलेट्स में भी ऐसे कॉपी पेस्ट करना होगा। सभी टेम्पलेट्स में ये चेंजेस करनी होंगी। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 पेजेस होते हैं, तो आपने क्या 1000 पेजेस में को ओपन करने के बाद उनमें ये वाली LI नहीं ऐड करनी थी, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टफ बन जाता है। तो उसके लिए हम लोग अपने इसको डायनामिक बनाते हैं, ये जो नेविगेशन बनी हुई है ना, इसको डायनामिक करते हैं। तो वर्डप्रेस में हमें नेविगेशन के लिए बैकएंड प्रोवाइड किया हुआ है, वहीं से हम लोग अपनी नेविगेशन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपीयरेंस में मेन्यूज़ में हमारे पास ये कुछ नेविगेशन पहले से बने हुए हैं, टेस्ट 2 टेस्ट 3 के नाम से। हम लोग एक नई नेविगेशन क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट आ न्यू मेन्यू, और हम लोग इस मेन्यू का नेम रख लेते हैं बेस्ड ऑन आवर थीम, दोनों हेडर मेन्यू। ये हम लोग अपनी मेन्यू का नेम रख लिया हुआ है। क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करें,
तो ये अब हमारे पास मेन्यू बन गया। मेन्यू को क्रिएट करने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि मेन्यू में हम लोगों ने अपने कौन कौन से पेजेस को डिस्प्ले करवाना है, वो सारे पेजेस हमें यहाँ पे ऐड करने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ऐड करना है होम पेज, उसके बाद अबाउट अस, फिर सर्विसेज और कॉन्टैक्ट अस। होम पेज के लिए हमारा होम पेज चूँकि इंडेक्स पेज है, वो पेजेस में जाके हमने पेज क्रिएट नहीं किया हुआ, तो वो हमें एक कस्टम पेज ऐड करना होगा। उसके लिए आप कस्टम लिंक्स में जाएं, यहाँ पे यूआरएल में यहाँ से इसको कॉपी करें, आपके होम पेज का जो भी यूआरएल है ये, इसको कॉपी करें और यूआरएल में इसको पेस्ट कर दें और लिंक टेक्स्ट में लिख दें होम, इसको ऐड टू मेन्यू कर दें। ये होम पेज हमारे पास ऐड हो चुका है। और बाकी के पेजेस के लिए आप वापस जाएंगे पेजेस में, उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अबाउट अस है, फिर सर्विसेज, कॉन्टैक्ट अस और ब्लॉग। अबाउट अस हमारे पास ये है, इसको ऐड करें, वन बाय वन करके आप इन सभी पेजेस को ऐड करते जाएं। अबाउट अस के बाद सर्विसेज, सर्विसेज वाला पेज हमारे पास किधर है, ये, इसको भी ऐड कर दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, इसको भी ऐड कर दें, कॉन्टैक्ट अस, ये कॉन्टैक्ट अस। और नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉग है, ब्लॉग, ऐड टू मेन्यू। हम लोगों ने पांचों के पेजेस को ऐड कर लिया अपनी मेन्यू में। अब इसको सेव कर लें। तो अब हमारे पास ये मेन्यू बन चुकी हुई है। अब इस मेन्यू को हम लोगों ने अगर यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है ना, हमारी जो भी स्टैटिक मेन्यू थी उसको अगर हमने रिप्लेस करना है अपने इस डायनेमिक मेन्यू के साथ, तो इसके लिए वर्डप्रेस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, उसका नाम है WP nav मेन्यू। मैं अभी इसी फंक्शन को सर्च कर लूँ, फिर हम लोग इसको यूटिलाइज सीखेंगे। तो ये G4 फंक्शन है जो कि मेन्यू को जनरेट करता है। इस फंक्शन का नाम है WP_nav_ मेन्यू, और इसमें हम लोग अरे पास करते हैं एज ए आर्गूमेंट। तो ये हम लोगों ने अरे पास की हुई, अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे मेन्यू की क्लास हम लोगों ने डिफाइन की हुई है, सेकंड इंडेक्स उसका कंटेनर है, थर्ड इंडेक्स पे li की क्लास है जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। अब अगर हम लोग इस फंक्शन को सर्च करें, ये फंक्शन है WP_nav_ मेन्यू, हम लोग इसको ना सर्च करते हैं, तो ये वर्डप्रेस का फंक्शन है चूँकि, तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करते हैं। ये फंक्शन, ये इसके सारे के सारे आर्गूमेंट्स हैं जो हम लोग इसमें पास कर। सबसे पहले इसका मेन्यू है कि आपने कौन सी मेन्यू को शो करवाना है, उसके लिए ये एक्सेप्ट करता है मेन्यू की ID, स्लग और नेम और ऑब्जेक्ट। तो हम लोग ये वाला पैरामीटर भी पास कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे मेन्यू, और इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे हमारी मेन्यू का जो नेम है। हमारी मेन्यू का नेम क्या है, ड्रैगन हेडर मेन्यू। इसको यहाँ से कॉपी करें, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ये हमारी मेन्यू का नेम है। उसके बाद मेन्यू की क्लास, हमारी मेन्यू की क्लास होगी nav_nav। चेक करने कि आपकी मेन्यू की क्लास क्या होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास ये जो UL है ना, इसकी जो क्लास है वो आप लोगों ने वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है। nav_nav text अपर केस की हमारी मेन्यू की क्लास का नेम हो। उसके बाद कंटेनर जो होगा ना, वो हम लोग UL को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो अभी कस्टम मेन्यू बनी हुई है स्टैटिक मेन्यू, ये भी UL को एज ए कंटेनर यूज़ कर रही है, तो हम लोग भी अपने कंटेनर को एज ए UL यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग अब ये वाली जो मेन्यू है इसको चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं।
ये इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये हमने किए हैं अबाउट अस वाले पेज पे। तो वहाँ पे चलकर देखते हैं अबाउट अस वाले पेज में हमारे पास मेन्यू कैसी शो हो रही है। तो उसने सारी की सारी मेन्यू को ही ख़राब कर दिया हुआ है। मेन्यू शो तो हो रही है, बीच में ब्लॉग भी आ रहा है, ये देखें पेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन उसका स्टाइल ख़राब हो चुका है। उसका स्टाइल इस वजह से ख़राब हुआ है, अगर आप इसको इंस्पेक्ट करें ना यहाँ पे, तो एल आई की क्लासेस में नैव डैश आइटम वाली क्लास है जो कि मिसिंग है। यहाँ पे इसकी एल आई की क्लासेस में अगर देखें तो नैव डैश आइटम वाली क्लास है ही नहीं। तो पहले तो हमने ये जो एल आई है इसको वो क्लास असाइन करनी है। उसके लिए वर्डप्रेस के हम लोग ये वाली एक हुक यूज़ करते हैं। और वर्डप्रेस की जो हुक्स होती हैं उनको हम लोग अपने थीम की इंडेक्स फंक्शंस डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल में लिखते हैं। तो ये जो हमारा थीम था इसकी फंक्शंस डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल किधर है, ये है। इस फंक्शंस डॉट पी एच पी वाली फ़ाइल के बॉटम पे आप लोगों ने उस हुक को कॉपी और पेस्ट कर देना है। और इस हुक का नाम है नैव अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर सी एस एस अंडरस्कोर क्लास। और उसका सेकंड पैरामीटर में हम लोग पास करते हैं हमारे फंक्शन का नाम, जो कि हमारे फंक्शन का नाम है ऐड क्लासेस ऑन एल आई। और ये इसकी प्रायोरिटी होती है कि हमारी हुक को कब रन होना चाहिए। हम लोग इसको 1 से लेकर 99 तक या जितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसकी प्रायोरिटी 1 रखी हुई है कि सबसे पहले हमारी हुक एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और इसके पैरामीटर्स होते हैं कि इस फंक्शन को हम लोग कितने पैरामीटर्स पास करेंगे। तो अभी आप चेक करें कि इस फंक्शन में 3 पैरामीटर्स हैं, 1, 2 और 3। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने बताना भी होता है कि हम लोग कितने पैरामीटर इस फंक्शन में पास करने हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारी जो एल आई है इसकी नैव डैश आइटम क्लास हमने असाइन करनी है। तो यहाँ पे भी ये देखें क्लासेस में हम लोग नैव डैश आइटम वाली क्लास को भी एडअप कर रहे हैं। अब इसको सेव करें, इसको रिफ्रेश करके चेक करें कि हमारी एल आई को वाली क्लास असाइन होगी हुई या नहीं होगी। तो ये हमारे पास एल आई थी, इसकी क्लासेस में देखें ये एंड पे नैव डैश आइटम वाली क्लास भी ऐड हो चुकी हुई है। अभी थोड़ा सा हमारा स्टाइल इम्प्रूव हुआ है, लेकिन अभी भी काफ़ी ख़राब है। इसमें ये है कि हमारे पास जो ए का टैग है ना, इसकी कुछ क्लासेस भी मिसिंग है। अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो हमारे पास ये जो ए का टैग है इसको हमने ये 2 क्लासेस असाइन करनी है, नैव डैश लिंक और टी एम डैश नैव डैश लिंक। ये वाली 2 क्लासेस हैं जो कि हमने ए के टैग को असाइन करनी है। तो इसके लिए भी हम लोग एक हुक यूज़ करते हैं, वो है ये वाली हुक। इसको भी हम लोग अपने फंक्शन डॉट पी एच पी में लेके जाएंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हुक क्या करती है, इसका नाम है नैव अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर एट्रीब्यूट्स। और इस हुक में भी हम लोगों ने सबसे पहले हुक का नाम बताना होता है, उसके बाद हमारे कॉल बैक फंक्शन का नाम जो कि है ऐड लिंक एट्रीब्यूट, उसके बाद इसकी प्रायोरिटी कि हमारी हुक कब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। और फोर्थ पैरामीटर में हम लोग बताते हैं कि हमने इस फंक्शन में कितने वेरिएबल्स कितने आर्गूमेंट्स पास करने हैं। तो हमारे 4 आर्गूमेंट्स हैं, 1 2 3 और 4 के 4 हमने पास किए हुए हैं। तो ये वाली क्लास जो है इसमें हम लोग यहाँ पे बताएंगे हमारे एक के टैग में हमने जो क्लासेस असाइन करनी है। एक तो होगी नैव डैश लिंक और दूसरी होगी टी एम। इन दोनों को कॉपी करें और यहाँ पे इसके साथ इसको रिप्लेस कर दें। अब इसको हम लोग पेज को रिफ़्रेश करेंगे, चेक करते हैं हमारे वो एक के टैग को क्लासेस असाइन हो चुकी हुई हैं या नहीं। अब इसको इंस्पेक्ट करें तो ये ए का टैग है, इसको चेक करें नैव डैश लिंक और टी एम डैश नैव डैश लिंक दोनों क्लासेस असाइन हो चुकी हुई हैं। तो ये इस तरह से करके हमारी अब नेविगेशन जो है ये डायनामिक होगी हुई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो नैव वाला फंक्शन था इसको रिप्लेस कर देंगे अपने स्टैटिक मेन्यू के साथ सभी पेजेस में। इंडेक्स में जाकर यूएल को रिप्लेस कर देंगे
हम लोग अपने इस वर्डप्रेस के फंक्शन के साथ इसी तरह से जितने भी हमारे अदर फंक्शंस हैं, ये होम पेज पे हो गया हुआ है, सर्विसेज वाले पेज में भी इसको रिप्लेस कर देंगे, सारी की सारी यूएल को रिप्लेस कर देंगे हमारे पास तो वर्डप्रेस का फंक्शन है उसके साथ। तो और इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस वाले पेज में भी इसको रिप्लेस कर देंगे। अब इसको रिफ्रेश अगर हम लोग करें, ये होम पेज पे सभी के सभी लिंक्स शो हो रहे हैं, अबाउट अस वाले पेज पे सभी लिंक्स शो हो रहे हैं, सर्विसेज वाले पेज पे सभी के सभी लिंक्स शो हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे सभी के सभी लिंक्स शो हो रहे हैं। अब अगर मैं लेट्स सपोज ब्लॉग वाला पेज था जो कि हमने सभी पेजेस में ऐड की थी, ब्लॉग वाली एक मेन्यू, तो ये पेज अभी क्योंकि हमने क्रिएट नहीं किया हुआ, तो हम इसको दोबारा से रिमूव करना चाहते हैं अपनी मेन्यू में से। तो अब हमें ये करना होगा, बैकएंड में से आके हम लोग ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, इसको रिमूव करके अपनी मेन्यू को दोबारा से सेव कर देंगे, जिससे ये होगा कि ये वाला पेज सभी पेजेस में से खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। होम पेज ब्लॉग रिमूव हो चुका हुआ है, अबाउट अस वाला पेज ब्लॉग रिमूव हो चुका है, जिससे हमारी मेन्यू जो है डायनामिक बन चुकी हुई है। तो इस तरह से हम लोग अपनी मेन्यूज़ को भी डायनामिक बना सकते हैं। अभी इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो ये है कि अगर मैं होम पेज पे हूँ तो होम पेज की एक्टिव क्लास होती है। लेट्स सपोज अगर मैं अबाउट पे हूँ ना, ये देखें ज़रा, ये हमारे पास थीम था, इसको क्लोज़ करते हैं, टेम्पलेट में चलते हैं, ये हमारे पास टेम्पलेट है। अब मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ और अगर हम लोग इसको इंस्पेक्ट करें तो ये देखें सर्विसेज की एल को एक्टिव की क्लास असाइन हुई हुई है। अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो होम की एल को एक्टिव की क्लास असाइन होगी हुई है, जिससे उसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी कि अभी हम लोग करंट जिस पेज पे हैं उस पेज की एल को हमने एक्टिव की क्लास असाइन करनी है। तो वर्डप्रेस में भी हम लोग ये काम कर सकते हैं। उसके लिए ये एक छोटी सी कंडीशन मैंने बनाई हुई है इस कंडीशन को आप लोगों ने यूटिलाइज़ करना है और अपने फंक्शन डॉट पी में एल की जो क्लासेस, ये था हमारा एल की क्लासेस असाइन करने का। तो यहाँ पे आप हम लोगों ने ये कंडीशन ऐड करनी है। इस तरह से करके कि अगर आइटम वाले एट्रीब्यूट में करंट एक्टिव पेज आए तो एक्टिव की क्लास भी ऐड कर दो एल में। वो क्लासेस के अंदर एक्टिव की क्लास कब ऐड होगी? अगर वो करंट पेज को व्यू कर रहा है। अब इसको सेव करें, हमारे थीम में चलें, तो ये देखें अभी हम लोग सर्विसेज वाले पेज पे हैं, तो उसने सर्विसेज वाली एल के ऊपर एक्टिव की क्लास ऐड कर दी होगी। ये इसकी एल है, ये देखें एक्टिव की क्लास उसमें ऐड हो चुकी है, जो कि बाकी के पेजेस में नहीं है। तो अबाउट अस पे क्लिक करें, अब ये एक्टिव की क्लास इस पे असाइन होगी हुई है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करें, एक्टिव की क्लास इस पे आ गई है। तो ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इसके पेजेस के टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको 3 वेज बताए हैं पेजेस के टेम्पलेट करने के लिए। फर्स्ट, आप पेज की आईडी को यूज़ करते हुए भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, आप पेज के स्लग को यूज़ करते हुए उसका टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। या थर्ड, आप टेम्पलेट के कीवर्ड को भी टाइप करके उसका टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एडिट में जाके उस पेज के टेम्पलेट को असाइन भी करना होता है। उसके बाद हमने मेन्यूज़ को बनाना सीखा है कि हम लोग मेन्यूज़ को कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाद में फिर और भी सीखेंगे इंशाल्लाह।